प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में अतीक की कब्र के करीब जब उसके सबसे छोटे बेटे अबान को सुपुर्दे खाक किया गया तो सबकी निगाहें सिर्फ एक चेहरे को तलाश करने के लिए पूरे कब्रिस्तान का चक्कर काट रही थी। वो चेहरा था शाइस्ता परवीन का। क्या शाइस्ता की गलती सिर्फ इतनी है कि वो माफिया डॉन अतीक की बीवी है? इस वक्त दुनिया के किस कोने में है शाइस्ता और क्या है उसका गुनाह, आज सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं मुनीश देवगन और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। पहले बेटा असद झांसी में ही इनकाउंटर में मारा गया और कयास लगने लगे कि अतीक की बीवी और असद की फरार मां शाइस्ता उसके जनाजे में शामिल होने आएगी, लेकिन वो नहीं आई थी। 2 दिन बाद ही 3 हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर शौहर अतीक अहमद की हत्या कर दी। वो फिर भी नहीं आई और अब 3 साल बाद जब दूसरा बेटा अबान झांसी में ही सड़क हादसे में मारा गया है तो एक बार फिर अंदाजा लगाया जा रहा था कि शाइस्ता परवीन बेटे के जनाजे में शामिल होने आ सकती है, लेकिन उसने दूर रहना ही मुनासिब समझा। शाइस्ता दुनिया के किस हिस्से में हो सकती है, ये पता करने से पहले ये जानना जरूरी है कि उसने क्या जुर्म किया है। आखिर 2023 के बाद वो फरार क्यों हुई, इसके लिए चलना होगा फरवरी 2023 में। ठीक कहें तो 24 फरवरी 2023 राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे उमेश पाल। उमेश पाल के साथ हुई वारदात से पहले बात राजू पाल की। जनवरी 2005 में राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। भरे बाजार उन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। राजू पाल के शरीर से 19 गोलियां बरामद हुई। कई गोलियां शरीर के आर पार हो गई। उनके साथ 2 लोग और मारे गए। राजू का कसूर क्या था? सिर्फ इतना कि उन्होंने अतीक और उसके भाई अशरफ का ईगो हर्ट कर दिया था। साल 2004 में अतीक अहमद सपा के टिकट पर खड़ा हुआ और फूलपुर सीट से चुनाव जीतकर सांसद बन गया। उसके सांसद बनने से इलाहाबाद पश्चिम की सीट खाली हो गई। विधानसभा चुनाव में उसने अपने भाई अशरफ को मैदान में उतारा, लेकिन अशरफ को बसपा के टिकट पर खड़े हुए राजू पाल ने हरा दिया। ये बात ना अशरफ को हजम हुई ना अतीक को। दोनों ने तय कर लिया कि राजू पाल को छोड़ना नहीं है और जनवरी 2005 में राजू पाल के काफिले पर हमला बोलकर उन्हें मार दिया जाता है। राजू की पत्नी पूजा पाल ने अतीक, उसके भाई अशरफ और 3 अन्य लोगों पर केस दर्ज कराया। वही पूजा जो शादी करके महज 10 दिन पहले ही राजू पाल के घर आई थी। उमेश पाल इस हत्याकांड के मुख्य गवाह थे। 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की भी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। जब पुलिस ने सीसीटीवी को खंगाला तो उसमें अतीक का बेटा असद, उसका करीबी गुड्डू मुस्लिम बमबाज और अरबाज नजर आए। पुलिस ने एक पुख्ता केस तैयार किया। अब एक बार फिर लौटते हैं शाइस्ता परवीन पर। दरअसल शुरुआत में पुलिस ने शाइस्ता को इस मामले में आरोपी नहीं बनाया था, लेकिन बाद में पुलिस ने इस केस में अतीक की बीवी शाइस्ता को भी आरोपी बना दिया। उस पर उमेश पाल के कत्ल की साजिश और हमलावरों को मदद पहुंचाने का इल्जाम लगाया गया। पुलिस ने शाइस्ता पर 50,000 के इनाम का ऐलान किया। बस उसके बाद से ही शाइस्ता पुलिस के रडार से गायब हो गई। ऐसा नहीं कि पुलिस और एजेंसियों ने उसकी तलाश में कोई कमी छोड़ी हो, लेकिन ऐसे कयास लगाए गए कि वो सरहद के उस पार भागने में कामयाब हो गई है। हमने कुछ वक्त पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से इस मुद्दे पर बात की थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो अब कहाँ हो सकती है शाइस्ता? दुबई ना, बांग्लादेश ना, थाईलैंड ना, म्यांमार ना, तो हो कहाँ सकती है? पाकिस्तान मुझे लगता है आप कहने वाले। हाँ, चेहरा बदल के प्लास्टिक से नहीं, दूसरा भी ऑप्शन है। जैसे बबलू श्रीवास्तव ने क्या किया था, अपना पूरा हुलिया बदल करके नई आइडेंटिटी ले करके नई जिंदगी शुरू करने के लिए, क्योंकि शाइस्ता भी हो या इसकी मुख्तार की बीवी हो, इनको ये मालूम है, हालांकि महिलाएं हैं, इनका शायद मुठभेड़ वगैरह तो ना हो, लेकिन अंजाम ठीक नहीं। उनको मालूम है कि अंतिम संस्कार इनका भी दफन वगैरह सलाह के पीछे ही होगा। तो विकल्प 2 है कि थोड़ा अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके आइडेंटिटी चेंज करा करके पाकिस्तान जाके, या बांग्लादेश तो नहीं, पाकिस्तान जा करके एक नई जिंदगी, और पूरा प्रोजेक्ट जो है मुश्किल से 10 करोड़ का इनके लिए होगा। शाइस्ता के दूसरे बेटे अबान को भी उसी कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया, जहां अतीक, उसका भाई अशरफ और बेटा असद दफन है। सारी कब्र एक कतार में बनी है। पिछली 2 बार की तरह इस बार भी सुरक्षा एजेंसियां शाइस्ता की मुमकिन मौजूदगी को लेकर चौकन्नी थी, लेकिन वो बेटे को मिट्टी देने नहीं पहुंची। कानून का शिकंजा कसने की आशंका ने उसे बेटे के जनाजे से दूर ही रखा। अबान की चाची यानी अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा भी फरार है।
इसके अलावा बुआ आयशा नूरी की भी 3 साल से कोई जानकारी नहीं है। अबान के बड़े भाइयों में अली अहमद झांसी जेल में बंद है। हादसे वाले दिन वो उसी से मिलने प्रयागराज से झांसी जा रहा था जब उसकी तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई और उसकी मौत हो गई। वहीं उमर अहमद लखनऊ जेल में कैद है। असद 2023 में एक इनकाउंटर में मारा गया है। यानी माफिया डॉन अतीक अहमद का पूरा कुनबा आज बिखर चुका है।